नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रभात चित्रकथा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पाताल भैरवी। पाताल भैरवी कहानी V.K. शर्मा, चित्रांकन किशोर ओबराय, संपादक कुमार मनेश। बहुत साल पहले मध्य भारत में एक राज्य था, हरिनगर। वास्तव में वह राज्य पहले ग्वालियर राज्य का अंग था, परंतु राजकुमार हरि सिंह ने भाइयों से बंटवारा किया और एक छोटे से गांव का विस्तार करके राजधानी बनाई और उसे नाम दिया हरिनगर। अब राजकुमार हरि सिंह राजा हरि सिंह कहलाए। उनकी 2 रानियां थीं, परंतु जब हरि सिंह बूढ़े होने लगे और निसंतान ही रहे तो उन्हें चिंता होने लगी कि उनके बाद कुल का नाम कैसे चलेगा। दोनों विवश रानियों और मित्रों तथा उच्च पद पर आसीन राज कर्मचारियों ने सलाह दी कि वह एक विवाह और कर ले। उसी नगर में एक अनाथ कन्या रहती थी, कमला। एक दिन उसी पर राजा हरि सिंह की निगाह पड़ गई। वह अति रूपवान और सर्वथा योग्य कन्या थी। उस दिन, हे रूपवती कन्या, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। राजन, मैं अभागिन अपना परिचय क्या दूँ? मेरा नाम कमला है, राजपूत जाति की हूँ। मेरी माता जन्म देते ही स्वर्ग को सिधारी। वर्ष भर बाद पिता भी न रहे। पड़ोसियों की दया पर मेरा बचपन पला। राजा का मन भर आया कथा सुनकर। अब बागों से फूल चुनकर बेचती हूँ और गुजारा करती हूँ, अपना कहने को कोई नहीं है। तुम्हारी कहानी दुख भरी है, मेरा तो मन भर आया देवी। यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कहो देवी, क्या इच्छा है? मैं यदि रानी बनूं तो मेरा सौभाग्य होगा, परंतु इससे पूर्व कि आप कोई निर्णय लें, ज्योतिषी से सलाह कर ले। कहा जाता है मैं बहुत मनहूस हूँ। उस समय तो वह वहां से चले गए, परंतु उनका मन नहीं मान रहा था। 2 दिन बाद ही उन्होंने अपने मंत्री विशाल को गहने तथा वस्त्र देकर भेजा और कहा कि कमला को यह सौगात दो और कहो हम आती पूर्णमासी के दिन उससे विवाह करेंगे। मगर ठीक तभी वहां खड़े राज ज्योतिषी चौंके। क्या आप कमला से विवाह करेंगे? अवश्य, किसी को आपत्ति का अधिकार नहीं, क्योंकि वह राजी है। परंतु राजन, मैंने उसकी कुंडली में भयानक लक्षण देखे हैं। वह जिस घर जाएगी उसे तबाह और बर्बाद कर देगी। हमें आपकी ज्योतिष पर विश्वास नहीं रहा। मंत्री विशाल, आप हमारे आदेश का पालन करें। और जब गहने कपड़े वगैरह लेकर मंत्री विशाल कमला के घर पहुंचे। ये सब क्या मेरे लिए हैं? ओह मंत्री जी, मुझे इतना बड़ा सपना मत दीजिए कि जिसके सच होने का भ्रम हो। देवी, राजा ने तुम्हें पत्नी बनाने का निर्णय कर लिया है। यह सपना नहीं, सच है। और पूर्णमासी के दिन भव्य समारोह में राजा ने कमला से विवाह किया। मैं कह देता हूँ मंत्री विशाल, अब इस देश में भूखमरी फैलेगी, राज्य कुल का पतन होगा। खामोश, यदि इस शुभ घड़ी में यह वचन राजा ने सुने तो तुम्हारी गर्दन कलम करवा देंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित हीरानंद को भारी दुख था। उनका विश्वास अटूट था। वह सहसा निश्चय कर चुके कि यदि अपना व परिवार का कल्याण चाहना है तो तुरंत यह राज्य त्याग देना होगा। यह क्या देख रहा हूँ पंडित जी, आज तो राजभवन में विशाल दावत का आयोजन है। आप सपरिवार कहाँ चले? जिस राज्य में मेरा सम्मान नहीं और जहाँ राजा स्वयं जनता तथा अपना दुर्भाग्य खरीदने लगा हो, वहाँ रुकना मूर्खता है। मैं अपने परिवार के कल्याण के लिए यह राज्य त्याग रहा हूँ। राजा ने पुत्र की कामना से तीसरा विवाह किया था। कमला उसे पसंद थी। राजा ने गरीबों को दिल खोलकर दान दिए। वर्ष भर के लिए किसानों का लगान माफ कर दिया गया। व्यापारियों के समस्त कर वर्ष भर के लिए माफ कर दिए गए। पूरा नगर खुशी से झूमने लगा। उसी दिन, जय पाताल भैरवी, मेरा कटोरा अनाज से भर दो भक्त, देखूं कितना है तुम्हारे पास। इस कटोरे में 4 मुट्ठी अनाज से ज्यादा नहीं आएगा मूर्ख भिखारी, झोली कर। जय पाताल भैरवी, झोली में तो यह सारा राजभवन समा सकता है नालायक। मेरा कटोरा ही भर दो तो समझूं कि तुम्हारा राजा दानी है। अगर आज खुशी का दिन न होता तो इस गाली के अपराध में दाढ़ी नोच लेता। लो, करो आगे कटोरा। परंतु यह क्या? यह कटोरा, यह पाताल लोक। मैंने तुम्हें नालायक ठीक ही कहा था। भरो इसे। यदि नहीं भर सकते तो राजा से कहो, वह अपने को राजा कहलवाना छोड़ दे। यह समाचार जब राजा को मिला, महाराज, एक ऐसा विचित्र भिखारी आया है जिसके कटोरे में 50 बोरे गेहूं डाल दिया है, मगर कटोरा फिर भी खाली का खाली है। आश्चर्य, चलो हम देखें। परंतु ठहरिए महाराज, मैं समझ गई। वह जादूगर कापालिक है। उसका कटोरा सारी पृथ्वी का अनाज निगल सकता है। उसका कटोरा केवल एक ही चीज से भरेगा। तुम उसे जानती हो? जादूगर है। वो कौन सी चीज है जिससे कटोरा भरेगा? कमला ने कटार उठा ली। मेरा रक्त, इसकी बूंदें ही काफी होगी। यह उसके कटोरे में डाल दे, उसका कटोरा ही नष्ट हो जाएगा। क्या कहती हो? और तभी
यदि मैं उसके सामने गई तो वह सावधान हो जाएगा। आप यह रक्त चुल्लू में लेकर जाएं और उसके कटोरे में डाल दें। उफ, यह तुमने क्या किया? उधर कापालिक के चमत्कारी कटोरे को देखने भीड़ जमा हो गई थी। जय पाताल भैरवी! क्या जवाब दिया राजा ने? मेरा कटोरा भरेगा या अपना सर्वनाश करवाएगा? हम आ गए दुष्ट जादूगर, तुम्हारा कटोरा भरेगा, आगे करो। और जब राजा ने चुल्लू का रक्त कटोरे में डाला, धोखा धोखा धोखा! तुम्हारे पापी जादुई जाल से मुक्ति का यही एकमात्र उपाय था। जादूगर क्रोध से कांपने लगा। जिसका यह रक्त है और जिसने तुम्हें मेरे जादुई कटोरे को नष्ट करने की विधि बताई है, वो सुन ले, सर्वनाश होकर रहेगा। मैं इस महल को खंडर बना दूंगा, इस राज्य को शमशान बना दूंगा। राजा, अपने विनाश के लिए तैयार रहना। गिरफ्तार कर लो इसे। किंतु जब सैनिकों ने उसे जंजीरों से जकड़ दिया, हा हा हा, ये कच्चे धागों से बनी जंजीरें क्या मुझे जकड़ कर रख सकती हैं राजन? देखकर सभी भयभीत हो उठे। राजा भी कांप उठा। मेरी ताकत का अंदाजा तुम आसानी से नहीं लगा सकते राजन। ये लो सैनिकों, इसकी गर्दन उड़ा दो। एक सैनिक ने उसकी गर्दन काट दी। अब इसका शव शमशान ले जाकर जला दो और उस राख को गंदे नाले में फेंकवा दो। राजा प्रसन्न मुद्रा में रानी कमला के पास आया। अब उस जादूगर का कोई भय नहीं, हमने उसे मरवा दिया, उसका शव राख बन जाएगा। मगर रानी, क्या तुम उसे पहले से जानती थी? हाँ, यह मेरा दुर्भाग्य है, रानी कमला ने कहा। हो सकता है मेरी कहानी सुनकर आप मेरा त्याग कर दें, परंतु हे राजन, सोचना कि मेरा दोष क्या है। यह बहुत साल पहले की बात है। मैं माँ भैरवी के मंदिर पर फूल बेचने गई थी। वही मंदिर जो नगर में दूर काली पहाड़ियों में है? हाँ वही। वर्ष में एक बार वहाँ भव्य मेला लगता है, हजारों भक्त वहाँ जाते हैं। मैं फूल बेचने वहाँ जाती थी तब जब कमला मंदिर पर फूल बेच रही थी। जय पाताल भैरवी! अति सुंदर, रूपवान देवी, तुम साधारण फूल वाली क्यों हो? मैं कपालिक हूँ। लोग कहते हैं दुष्ट कपालिक, परंतु भैरवी का भक्त दुष्ट कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। क्या आपको फूल चाहिए? जय पाताल भैरवी! हमें फूलों की क्या जरूरत, हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। आओ। खबरदार दुष्ट, देवी के मंदिर में भी अपने पाप से बाज नहीं आ रहा। कटार से कमला ने वार किया। हा हा हा, पाप? तुम क्या जानो पाप क्या होता है? चलो, हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। यह कटार देखी है, इससे तुम्हारी जान ले लूंगी। परंतु जादूगर ने कमला की कलाई पकड़ ली और मरोड़ी। तभी वह कटार स्वयं कमला की बाह में लगी और रक्त बह निकला। आह! हा हा हा, हमको ताकत दिखाती हो। परंतु तभी चमत्कार हो गया। रक्त की बूंदें कपालिक के कटोरे पर पड़ी और कटोरा जल उठा। हैं? यह क्या? ओह, चमत्कार! जादुई कटोरे के जल जाने से जादूगर कपालिक को बड़ा भारी दुख हुआ। यह जादू का कटोरा तेरे रक्त से जलकर नष्ट हो गया। इसका मतलब है तू कोई साधारण स्त्री नहीं है। मेरी सारी तपस्या का फल तेरे कारण नष्ट हो गया। मगर याद रखना, मैं इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा। हे भगवान, यह आफत किसी प्रकार टले। वर्तमान में उस दिन कपालिक चला गया, मगर करीब 2 साल बाद फिर एक दिन मेरे घर आया। वही घर यानी यहीं, इसी नगरी में। उसे देखते ही मैं सहम गई। पहले मैंने सोचा था भला टल गई, मगर उसे अपने सामने देखकर मुझे 2 साल पहले की सारी बातें याद आ गई। वह क्यों आया था? तब जब कपालिक आया था। तो तुम? हा हा हा, डर गई? डरो मत। यदि तुम्हारी जगह किसी और ने मेरा अपमान किया होता तो मैं उसे भस्म कर देता। कपालिक ने घर के अंदर प्रवेश किया। यह साधारण सा घर, वो साधारण से वस्त्र, ये साधारण से बर्तन। नहीं नहीं, तुम्हारे भाग्य में तो राज्य का सुख भोगना है कमला। मुझसे बड़ा राजा विश्व में कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार किसी के घर में घुसना भले लोगों को शोभा नहीं देता। यह तो दुनिया कहती है कि मैं भला आदमी नहीं हूँ, दुष्ट कपालिक हूँ। तुम भी मुझे बुरा कह सकती हो, मगर एक बात का ध्यान रखना, मैंने दुनिया की हर वो चीज प्राप्त की है जिसे मैंने चाहा है। ओह, इसे देखो, यह नया कटोरा है। इसे मैंने 2 साल की कठोर तपस्या के बाद पाताल भैरवी से प्राप्त किया है। मैं यह कटोरा तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुरंत चले जाओ। जादूगर ने चमत्कार दिखाया। मेरा अपमान मत कर मूर्खा, यह कटोरा तेरी गरीबी मिटा देगा। देखना चाहती है कैसे? देख। जय पाताल भैरवी! अड़म बड़म गड़म पिट पिट छू! हा हा हा! चमत्कार! और देखते ही देखते अशर्फियों का ढेर लग गया। फिर भी वह कटोरे से झरती रही। जब तक मैं कटोरा सीधा नहीं करूंगा तब तक यह अशर्फियां यूं ही झरती रहेंगी। यहाँ ढेर लग जाएगा, पहाड़ बन जाएगा। बस करो कपालिक,
मुझे यह सब नहीं चाहिए। अब कपालिक ने कटोरा सीधा किया। अब मुझे प्यास लगी है, मेरा कटोरा जल से भर दे कमला। प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है, मैं अभी लाती हूँ। मगर यह क्या, पूरे घड़े का पानी इस कटोरे में समा गया। फिर भी कटोरे में एक बूंद पानी नहीं है। धरती भी सूखी है। पानी गया कहाँ? पानी गया पाताल भैरवी के पेट में। हा हा हा। और तभी, अगर तू चाहे तो सारा पानी वापस कर सकता हूँ। देख, इस तरह। कमाल है। मगर घड़ा तो भर गया, फिर भी पानी उसी गति से निकल रहा था कटोरे से। यह पानी कहाँ से आया? पाताल भैरवी के पेट से। यह आता ही रहेगा, चाहे सारा शहर डूब जाए। कमला ने समझ लिया कि दुष्ट कपालिक उसे डरा रहा है। तभी हुप, यह क्या? कटोरा मुझे दे मूर्ख। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।